नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के साहिबगंज में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने का किया गया अभ्यास। साहिबगंज भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत बुधवार को संध्या महाविद्यालय सदर प्रखंड साहिबगंज में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका उद्देश्य हवाई हमले, आगजनी, विस्फोट तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी और विभिन्न विभागों के समन्वय का परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाकर आपातकालीन स्थिति का माहौल बनाया गया। घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने, एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने तथा राहत बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस सहित विभिन्न एजेंसियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना और किसी भी संकट की स्थिति में बिना घबराए प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार करना है। आइए जानते हैं अपर समाहर्ता विजय कुमार ने क्या कहा। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मॉक ड्रिल किया गया हम लोग की तरफ से। भारत सरकार गृह मंत्रालय और झारखंड राज्य का गृह विभाग की तरफ से जो निर्देश प्राप्त था उसमें एयर स्ट्राइक को लेकर के और ये जो आपने देखा इसको लेकर के जो निर्देश प्राप्त है उसके आलोक में आज मॉक ड्रिल किया गया। एक तो बम पाए जाने की सूचना को लेकर के किस तरह से प्रशासन किस तरह से एक्टिविटी करेगी, दूसरा अगर कहीं इस तरह की घटना होती है जो अभी दिखे आपने बम जो फटा उसको लेकर के किस तरह से प्रशासन एक्ट करेगा। इमीडिएट कॉल गया कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम के द्वारा हॉस्पिटल को फ़ोन गया, पुलिस को फ़ोन गया, बम निरोधी दस्ता को फ़ोन गया और आकर के किस तरह से जो एक्टिविटी किया गया उस एक्टिविटी को करने का पर्पस बस यही है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है किसी भी स्थिति में तो प्रशासन इसमें किस तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, इसको लेकर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से सभी के द्वारा अपनी भूमिका को निभाया गया और हम लोग पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है, तैयार है इस तरह की घटना को किसी भी स्थिति में हम लोग हैंडल करने के। सर, साहिबगंज को पड़ोसी देश से किस किस जगह को खतरा है? नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी तरह से। ये चूंकि भारत सरकार का और झारखंड सरकार के गृह विभाग से जो निर्देश प्राप्त था उसके आलोक में किया गया। ऐसा कोई सूचना नहीं है कि कोई खतरा होगा या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्सरसाइज तो उसी संबंध है ना, एक्सरसाइज का बिल्कुल संबंध उसी से है। उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहने की बात है। इसके रिगार्डिंग हम लोग की ये तैयारी हुई है। ऐसा कोई सूचना नहीं है कि कोई इस तरह की घटना होगी। ब्लैकआउट कितने देर तक रहेगी? ब्लैकआउट हम लोग यहाँ लोगों का जो ये है स्टेशन मास्टर से जो बात हुई है उसमें है कि वनांचल एक्सप्रेस चूंकि आने का टाइम शायद 8:35 पे है तो उस समय में पता चला कि बहुत लोग स्टेशन से उतरते हैं, बहुत लोग उस पर जाते भी हैं, तो उसको लेकर के ये निर्धारित हुआ है कि उस ट्रेन के गुजर जाने के बाद ये हम लोग एक्टिविटी को करेंगे जो मॉक ड्रिल किया जाएगा। कितना देर का समय रहेगा? मान के चलिए कि वो 15 से 20 मिनट वहाँ भी चलेगा लगभग। ठीक है, 8:35 जो टाइम है, हो सकता है कि ट्रेन अगर लेट वेट हो तो उसमें भी 10-15 मिनट का समय लग सकता है। मतलब ये समझिए कि ट्रेन के गुजर जाने के बाद ही हम लोग वो एक्टिविटी करें। आम पब्लिक के लिए क्या समझ? आम पब्लिक के लिए ऑलरेडी जो रात का जो एक्टिविटी है हमारा मॉक ड्रिल का उसको लेकर के प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पिछले 2 दिनों से किया जा रहा है। अभी भी एक बार नगर परिषद को डायरेक्शन दिया हुआ है, वो फिर से एक बार पूरे नगरवासियों को इसकी सूचना दे देगा ताकि किसी तरह का पैनिक सिचुएशन न हो, लोग डरे नहीं किसी प्रकार का। ये मॉक ड्रिल है। इससे आपने जैसे पूछा कि इससे बेनिफिट होगा, बेनिफिट की बात नहीं है। बात यह है कि प्रशासन इस तरह के सिचुएशन को लेकर के कैसे तैयार है, बस इसी को लेकर के मॉक ड्रिल की जा रही है। थैंक यू।